प्रीवियस क्लास में हमने इस परचेज को जो न्यू परचेज जो परचेज कार्ड था, ऑर्डर था, जो भी था उसको हमने कंप्लीट किया था। उसमें जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे इसको हमने प्रॉपर जो है इसको कॉन्फ़िगर किया था कि मतलब शिपिंग पेमेंट या जो भी हो वो यहाँ पर टोटल इसकी फाइंड हो जाए। तो इसको हमने प्रीवियस क्लास में कंप्लीट किया था। और so in today video and today class we are going to implement this checkout or finalize the purchase or finish submit। यहाँ पर आप कोई भी बटन यहाँ पर रख सकते हो, लेकिन मैंने चेकआउट रख दिया कि बस यहाँ से आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। मीन्स इसको हमने फाइनलाइज कर दिया, बस हो गया हमारे पास परचेस फाइनलाइज। इस आइटम को हमने स्टॉक में ऐड कर लिया। सो इसको इस वीडियो में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे कि हाउ टू फाइनलाइज, हाउ टू चेकआउट, हाउ टू सबमिट द परचेज, और फिर उस परचेज की हमारे पास अकाउंट इफेक्ट कैसे जाएंगे, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप और प्रॉपर्ली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो जो इस चेकआउट का कुछ कोड है जो ऑलरेडी मैंने कोड दे लिया soft.blogspot.com पे रखा हुआ है। तो चलिए पहले उस पोस्ट को ओपन करते हैं और उसमें कुछ कोड रखा हुआ है जो इस डेबिट एंड क्रेडिट में जो है उसके लिए यूज होता है। सो नाउ ओपन द browser and write here the code with लिया soft.blogspot.com and then press the enter button। सो आपको ये पोस्ट मिलेगा यहाँ पर प्रोजेक्ट और फिर ERP में, ठीक है। और ये आपको जो बिजनेस ERP में जो 31 नंबर पोस्ट है उसमें जो है ये कोड है, ठीक है। इसको मैंने अलग रखा हुआ है, बस यहाँ पर राइट किया हुआ है कि ERP परचेज ट्रांजेक्शन कोड यूज इन पार्ट 74। और इसकी जो पोस्ट है, ये जो लिंक आपको यहाँ पर नजर है दिस वन, ये आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। सो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाइए और वहां से क्लिक करें, आपको ये पोस्ट ओपन हो जाएगी। सो इस पोस्ट में यहाँ पर लिखा है कि दिस कोड इज यूज फॉर टू सेट द अकाउंट इफेक्ट्स, मींस expenses is to be debit and asset credit, flow is discussed in video, and also how to use purchase transaction code, ठीक है। सो परचेज ट्रांजेक्शन कोड जो है वो हम ट्रांजेक्शन में कैसे यूज करेंगे, तो चलिए उसको यूज भी करते हैं और इस कोड को हम वहां पर जाके स्टेप बाय स्टेप इसको इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। सो इस कोड को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, गो टू द प्रोजेक्ट एंड स्टॉप द डिबगिंग। और अब हमें यहाँ पर जो है इन चेंजेस हमें करना है वो डेटाबेस लेयर में हमें करना है। यहाँ पर हमें एक फोल्डर को बनाना है, राइट क्लिक हियर एंड देन ऐड, और यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करें और उसको नाम दीजिए SP प्रोसीजर या P_ ट्रांजेक्शन या PT, जो भी लिखना है, परचेज ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगे डेबिट एंड क्रेडिट के हिसाब से वो यहाँ पर PT में होगा, या पर यहाँ पर पूरा लिखिए परचेज ट्रांजेक्शन या पूरा नाम लिखिए, कोई मसला नहीं, ठीक है। तो चलिए पूरा नाम हमने लिख दिया। अब इनसाइड इन दिस परचेज ट्रांजेक्शन फोल्डर वी आर गोइंग टू क्रिएट द क्लास, और फिर उस क्लास में हम ट्रांजेक्शन की कोड को ऐड करते हैं। सो नाउ राइट क्लिक हियर इज द परचेज एंट्री। अब परचेज एंट्री हमने यहाँ पर क्लास को क्यों ये नाम दिया, यहाँ पर हमारे पास परचेज की पेमेंट भी है, परचेज की रिटर्न भी है, परचेज रिटर्न पेमेंट भी है, परचेज ट्रांजेक्शन भी है, परचेज के रिलेटेड जो भी है वो इस क्लास में होगा, और एंड द नेम ऑफ क्लास इज परचेज एंट्री। सो नाउ इस क्लास को ऐड कीजिए एंड देन यहाँ पर हमें इसको पब्लिक मार्क करना है। क्या मार्क करना है, पब्लिक मार्क करना है। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन गो टू दिस ब्लॉक, और यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से इसको हमें कॉपी करना है। अब इसमें हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सप्लायर सेलेक्टेड सप्लायर आईडी है, जिस सप्लायर की हमारे पास क्या हो रहा है, जिससे हम ट्रांजैक्शन करवा रहे हैं, ठीक है। और ये डेटा टेबल है, इस डेटा टेबल में हमारे पास क्या होगा, DB एंट्रीज ऐड होगा। जो परचेज एंट्रीज हमारे हैं ना, जो हम ट्रांजैक्शन जो हम डेस्कटॉप को मतलब डेटाबेस को ऐड कर रहे हैं एंड ट्रांजैक्शन टेबल, उसमें हमारे पास ये डेटा सेव होगा, और इसमें जो डिटेल हमारे साथ से होगा वो कहाँ पर ऐड होगा, चलिए डेटाबेस पे चलते हैं।
नाउ क्लिक हियर इन द बिजनेस ईआरपी, देन गो टू द टेबल, और यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो यहाँ पर एक टेबल है, राइट क्लिक हियर एंड देन गो टू द डिजाइन और सेलेक्ट, चलो सेलेक्ट में जाइए आप। अब ये आप देखिए यहाँ, चलिए एडिट डिजाइन पे मैं चलता हूँ। सो नाउ डिजाइन में आप देखिए कि हमारे पास इसमें मुख्तलिफ कॉलम है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम, जिसकी डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, लेकिन इस बिहेवियर से कंबाइन होता है हमारे ट्रांजेक्शन। सो कौन सा एयर है इसका, हेड, अकाउंट हेड इसका कौन सा है, कंट्रोल मीन, अकाउंट हेड में मींस एसेट में हमारे पास कैश, और कैश में हमारे पास कैश ऑन बैंक है, कि हमने बैंक से पैसे इनको सेंड कर दिया और प्रोडक्ट इन्होंने हमें दे दिया, ठीक है। तो इसमें वो डिटेल फुल स्टेप बाय स्टेप होगा, फिर उसके बाद इसका इनवॉइस नंबर क्या है, ठीक है, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। फिर कंपनी कौन सा है, ब्रांच कौन सा है, ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट कौन, कितने पैसे हुए, डेबिट कितने पैसे हुए, सही। और यहाँ पर हमारे पास ट्रांजेक्शन डेट, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइटल, और फिर यूजर आईडी, किस यूजर ने इस ट्रांजेक्शन को परफॉर्म कर दिया, कौन सा यूजर था जो लॉगिन था और इसने इस ट्रांजेक्शन को कर दिया। सो दिस इज मींस द यूजर लॉग एंड दिस इज द ट्रांजेक्शन डिटेल, सही। अगर क्रेडिट में पेमेंट है तो क्रेडिट में आ जाएगा, अगर डेबिट में तो डेबिट आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए, और इसको अब हम डिटेल में करते हैं। सो नाउ ओपन दिस, और ये जिसमें क्या होगा, ये पहले यहाँ पर स्टोर होगा, फिर उसके बाद जो है वो डेटाबेस में से होगा। सो नाउ सेव द चेंजेस एंड देन एंटर, और अब हमें यहाँ पर जो है ये जो यहाँ पर सिट एंट्रीज है, इसको हमें कॉपी करना है इस मेथड को। सो नाउ कॉपी दिस मेथड, और यहाँ तक इसको कॉपी कीजिए, ये मेथड टू फाइनलाइज परचेजेस से पहले। तो अब ये मेथड हमारे पास क्या करेगा, ये हमारे पास जो है, चलिए इसके जो स्पेसेस है हमारे पास वो खत्म कीजिए, ये जो स्पेसेस आपको नजर आ रहे हैं, चलिए यहाँ तक कॉपी ले लें और उसको कंट्रोल एफ कर दें, और यहाँ पर इसको स्पेसेस सेव नहीं होते, एक काम करो इसके साथ अब ले इसको कॉपी करो, ठीक है, कॉपी कर दिया हमने। अब यहाँ पर इसको पेस्ट कीजिए, ठीक है, स्पेस हमारे पास ऐड नहीं हुआ, चलो बस छोड़ दो फिर, या अगर हम इसको, चलो बस इसको ऐसा करें, ये स्पेस वगैरह को मैन्युअली से खत्म करें। तो ये हमारे पास क्या है, पैरामीटर्स हैं, क्या हमारे पास ये पैरामीटर है, कैसे पैरामीटर है, ये इनसाइड एंड दिस पैरेंथेसिस है हमारे पास। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँ तो ये क्या है हमारे पास, पैरामीटर है ना मेथड का, लेकिन मैंने इसको फॉर सिंप्लिसिटी पर्पस यहाँ पर इसको हमने रखा है, ठीक है। अब इसको एक साथ जो है सेलेक्ट कर दें और टैब के साथ इसको सेट कर दें मेथड के साथ। तो ये हमारे पास इस सेट एंट्री का डिटेल है। तो उसमें भी हमारे पास फाइनेंशियल ईयर आईडी था, इसमें भी एक उसमें भी हमारे पास अकाउंट हेड था या अकाउंट कंट्रोल था, सब कंट्रोल था, इनवॉइस था, यूजर आईडी था, डेबिट था, क्रेडिट था, फिर डेबिट और ट्रांजेक्शन डेट था, और यहाँ पर ट्रांजेक्शन टाइटल था, ये सब चीजें थे ना उस टेबल में। तो यहाँ पर हमने उसके एक व्यू बना दिया, क्योंकि इसमें हम डिटेल को सेव करेंगे। फिर उसके बाद अब यहाँ पर जो है अगर ये नल है तो ये क्रिएट हो जाएगा, और इसमें ये कॉलम इसमें ऐड हो जाएगा, हमारे पास जो ये कॉलम है ये ऐड हो जाएगा इसमें। सो नाउ यहाँ से इसको खत्म करिए, फिर पहले ये जो स्पेस वगैरह है, ओके। सो नाउ रिमूव फर्स्ट दी स्पेसेस, ताकि हमें जो है वो सही तरीके से ये नज़र आ सके, ठीक है, और आसानी से जो है इसको हम जो है अंडरस्टैंड भी करें कि हमारे पास कोड है, ये क्या करते हैं। ये देखिए हमने बस इस टेबल में सिर्फ इन कॉलम्स को ऐड किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इस कॉलम में हम यहाँ से जो है डेटा को ऐड करते हैं रो, ठीक है। बस इसमें सिर्फ वैल्यूज आता है यहाँ पर, ये इससे डेटा आता है, और यहाँ पर हम डेटा को सेव करते हैं और कुछ यहाँ पर नहीं करते, ठीक है। बस इस जस्ट कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे हमारे पास एक लिस्ट होते हैं। अब हमें यहाँ पर एक और मेथड को ऐड करना है, और वो मेथड हमारे पास क्या होते हैं, परचेज द फाइनलाइज द ट्रांजेक्शन, जिसको कहते हैं चेकआउट द परचेज। सो नो कॉपी दिस मेथड,
और इसके बाद यहाँ पर इसको पेस्ट करें। अब इसमें जो स्पेसेस है उसको ख़त्म करें पहले। इसमें इतना टाइम नहीं लगते, लेकिन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्पेसेस का कोई मतलब नहीं है। So now remove spaces one by one. And then so now ये अब हमारे पास जो है पेमेंट तक हो गया। अब इसको भी यहाँ पर भी स्पेसेस ख़त्म कर दें। अब ये इसमें स्पेसेस सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी स्पेसेस ख़त्म। बाकी जब स्पेसेस ख़त्म हो जाए फिर उसके बाद जो है आप कंट्रोल डी को प्रेस कीजिए, फिर उसके बाद जो है इसका सेटिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। कंट्रोल के कंट्रोल डी प्रेस कीजिए, कंट्रोल जेड, कंट्रोल के कंट्रोल डी, तो ये फॉर्मेटेड हो जाएगा, ठीक है। सो नाउ अब ये देखिए यहाँ पर डेटाबेस क्वेरी हमारे पास है। क्या हमारे पास डेटाबेस क्वेरी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर हम मैन्युअली जो है हमने जो है वो फाइनेंशियल ईयर आईडी को रिट्रीव किया है, ठीक है। सो हमें इसको डेटाबेस क्वेरी जो है वो भी अगर हम ऐड करें तो इशू नहीं होगा। खैर यहाँ पर जो है हम अगर इसको ऐसे रिट्रीव, ये जो हमने रिट्रीव का ये सही नहीं है, ठीक है, इसको हम चेंज करते हैं। चलिए इसको मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर जो ये एक जो हमारे पास ट्रांजैक्शन है, सॉरी एंटिटी मॉडल का जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास है वो है ईआरपी, और इसका फिर जो है हमारे पास डीबी इज इक्वल टू न्यू, और ये हमारे पास यहाँ पर डीबी ऐड हो जाएगा। तो अब डीबी से जो है मैं फाइनेंशियल ईयर को रिट्रीव करता हूँ। तो नाउ डॉटम टीबीएल फाइनेंशियल ईयर, और यहाँ से जो है स्टेटस, इसको मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया इस, एंड इन डॉटम ये डॉट पेयर यहाँ पर पहले लिख दें, और फिर उसके बाद जो है डॉटम फाइनेंशियल ईयर में इज एक्टिव हमारे पास, सो नाउ इज एक्टिव इज इक्वल टू, अगर ये ट्रू है तो इसको रिट्रीव कर दें, और जब रिट्रीव हो जाए तो फर्स्ट और डिफॉल्ट को रिट्रीव करें, ठीक है। तो इस कोड की हमें ज़रूरत नहीं है। ये जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि फर्स्ट दिस इसको ख़त्म करें यहाँ से, क्योंकि कोड को हमें जो है वो ऑप्टिमाइज रखना है, ठीक है। सो नाउ अब यहाँ से फाइनेंशियल ईयर चेक से अब हमें इसको सेट करना है फाइनेंशियल ईयर डॉट फाइनेंशियल ईयर आईडी, सही हो गया हमारे पास। अब अच्छा ये हमारे पास स्ट्रिंग है, चलिए इसको स्ट्रिंग को कन्वर्ट करो, रखना हो चाहिए तो इसको, और वो भी अगर हमारे पास जो है ये क्या हो, नॉट इक्वल टू नल हो, ठीक है, तब जो है इसको कन्वर्ट करें, सेट करें। अगर नहीं है तो फिर इसमें स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी को ऐड कर दें, सही। तो यहाँ पर इसको चेक करेगा, एम्प्टी वगैरह हो तो बस इसको मैसेज करेगा कि योर कंपनी फाइनेंशियल ईयर इज नॉट सेट, प्लीज कॉन्टेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, तो एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो फाइनेंशियल ईयर को सेट करेगा। बाकी परचेज हमारे पास सक्सेस हो चुका है, ठीक है, और ये
अच्छा, अब ये चेकआउट हमसे जो है ये मेथड जो पैरामीटर है वो कौन कौन से पैरामीटर है जो हम इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको भी एक बार सेट करते हैं ताकि हमें जो है वो आसानी से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकें। सो नाउ इसको सेट कीजिए और इसका भी जो है वो एंटर करें। अब हम इस मेथड को कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, यूजर आईडी, इनवाइस इसका कौन सा है, सप्लायर इनवाइस आईडी जो है वो कौन सा है, अमाउंट, सप्लायर आईडी, सप्लायर नेम और इस पेमेंट। अब ये सप्लायर, अब ये तो आपको मतलब समझ आ रहा है कि कंपनी आईडी, ब्रांच आईडी, यूजर आईडी, इनवाइस नंबर होगा इस परचेज ऑर्डर का, लेकिन ये सप्लायर इनवाइस आईडी क्या है। चलिए डेटाबेस में चलते हैं। सप्लायर इनवाइस हमारे पास यहाँ पर एक टेबल होगा सप्लायर इनवाइस, राइट क्लिक कीजिए और डिजाइन में इसकी आप क्लिक कीजिए तो यहाँ पर हमारे पास सप्लायर इनवाइस, यहाँ पर पहले सप्लायर का है इनवाइस, परचेस का हेडर यहाँ पर से होगा, डिटेल हमारे पास इस टेबल में से होगा, कौन सा प्रोडक्ट है, कितने प्रोडक्ट है, कितने इसका क्वांटिटी है, परचेज यूनिट प्राइस क्या है, वो सब चीजें यहाँ पर होंगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर सेव होगा। तो ये हमारे पास वो सप्लायर इनवाइस आईडी है जहाँ पर इनवाइस का हेडर सेव हो चुका है। बाकी इसका कितना अमाउंट है, फिर सप्लायर आईडी कौन सा है, किस सप्लायर से हमने इसको खरीदा है, सप्लायर नेम कौन सा है और इसका पेमेंट हो चुका है। अगर इस बूलियन स्टेटस ट्रू है तो मीन्स इसका पेमेंट हो चुका है, अगर फॉल्स है तो इसका पेमेंट नहीं हो चुका है। समझ आ रही है आपको। अब डीबी एंट्री इज इक्वल टू नल, इसको नल कीजिए, इसमें कोई डाटा नहीं चाहिए, ठीक है, इसको हमें नल रखना है पहले जो है वो रैम पे। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर परचेस टाइटल के परचेस फ्रॉम, किस सप्लायर से हमने इसको परचेस किया, ठीक है, यहाँ पर वो इसको कहते हैं नरेशन ड्यूरिंग द ट्रांजेक्शन, जब हम लगाते हैं ना टाइटल, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर ट्रांजेक्शन में हमारे पास टाइटल होता है, दैट्स कॉल्ड अ नरेशन, इसको जर्नल में क्या कहते हैं, नरेशन कहता है, ठीक है। सो ये हमारे पास वो है कि हमने किस से परचेस कर दिया, इस सप्लायर से। फिर हमारे पास फाइनेंशियल ईयर जो है वो यहाँ पर रिट्रीव होगा, ये देखिए आप। फिर उसके बाद फाइनेंशियल ईयर आईडी, दोबारा चेकिंग वगैरह। अब यहाँ पर चेकिंग होगा कि अगर है तो सही, वरना एडमिन से चेक कीजिए। फिर यहाँ पर हमारे पास अकाउंट हेड कौन सा है, अकाउंट कंट्रोल कौन सा है और अकाउंट सब कंट्रोल कौन सा है, वो यहाँ पर लेकर आई, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास ये डेबिट और क्रेडिट। अच्छा, ये 1 और 2 और 3 4 5 क्या है, ये हमारे पास जो डेटाबेस में इसका एंट्री है। चलिए मैं आपको जो है इसको क्लियर करता हूँ। सो नाउ राइट क्लिक कीजिए, सेलेक्ट कीजिए। अब एसेट का हमारे पास अकाउंट हेड क्या है, आईडी 1 है, तो यहाँ पर हमारे पास 1 है। अब लाइबिलिटी का हमारे पास 2 है, तो लाइबिलिटी की हमारे पास 2 है, ठीक है। अब इसके बाद अनर इक्विटी का हमारे पास क्या है, 3 है। सो नाउ अनर इक्विटी का जो है इसको 3 कीजिए, सही। अब क्योंकि इसको हम बस हार्ड कोड करेंगे, वैसे भी इसका जो है वो ये चेंज नहीं होगा। सो सेल रेवेन्यू, रेवेन्यू हमारे पास 4 और डिफिनेटली जो हमारे पास जो है लाइबिलिटीज जो है, एक्सपेंसेस जो हमारे पास है वो है 5, ठीक है, एक्सपेंस हमारे पास 5, ये इंक्रीज। तो जब ये अब हमारे पास जो है बाकी ये रूल्स है वो आप इंटरनेट से भी सीख सकते हो, बाकी मैं आपको ये डिफाइन भी अभी करता हूँ। अब ये रूल्स क्या है, रूल्स हमारे पास क्या होते हैं, चलिए इसको एक बार डिस्कस करते हैं। एसेट्स हमारे पास, जब हमारे पास एसेट्स आता है तो क्या होता है, जब एसेट इंक्रीज होता है, ज्यादा होता है, तो वैल्यू डेबिट हो जाता है सॉरी। जब एसेट हमारे पास कंपनी में आता है, एसेट्स वो लैंड भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, एनीथिंग जो इसको हम टच कर सकते हैं वो हमारे पास क्या है, एसेट्स है। तो जब वो मतलब कंपनी में आएगा, ज्यादातर हम पैसों को काउंट करते हैं क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पैसे डेबिट क्रेडिट होंगे, बस इसके साथ ये लिखा होगा कि ये पैसे किस चीज का है। तो जब पैसे आते हैं, जब चीजें आती है कंपनी में, वो हमारे पास डेबिट होते हैं क्योंकि वो इंक्रीज होता है, एसेट इंक्रीज होता है तो वो क्या होता है, डेबिट होता है। डेबिट क्या होता है, एक कॉलम होता है जिसमें इसके पैसे वहां पर लिखा जाता है, बस ये डेबिट है। डेबिट एक कॉलम, रजिस्टर में एक कॉलम होता है जिसके ऊपर लिखा होता है डेबिट, बस आपको वो पैसे डेबिट में लिखना है। जब इंक्रीज होता है उसको डेबिट में लिखना है। जब वो चीज आपकी कंपनी से जाता है, बिजनेस से जाते हैं, कितनों पैसों का मतलब जो चीज है वो चला गया कंपनी से, इसको आपको क्रेडिट में लिखना है। एक कॉलम होता है डेबिट का, एक कॉलम होता है क्रेडिट का। तो आपको जो चीज कंपनी में आता है उसको आपको डेबिट में लिखना है, जो एसेट की कैटेगरी में आता है, और जो
कंपनी से जाते हैं वो चीज हमें क्रेडिट में लिखना है। अच्छा, तो एसेट्स का मसला हल हो गया कि ये क्यों क्रेडिट होता है और क्यों डेबिट होता है। डेबिट जैसे टू कॉलम, डेबिट इज अ वन कॉलम एंड क्रेडिट इज अ सेकंड वन कॉलम, जिसमें हमें सिर्फ वैल्यूज को लिखना है कि कितने पैसों का जो है हम जो है चीज कंपनी में आए और कितने पैसों का जो एसेट्स है वो कंपनी से चला गया। ठीक है। अब लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज जब हम पे ऊपर हो जाता है, मींस जब हम पे कर्जे जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, हम पे कर्जे या कस्टमर पे कर्जे, कस्टमर पे जो कर्जे जो है, जो पेमेंट कस्टमर को जब हम चीज देते हैं तो वो क्या होता है, लाइबिलिटीज होता है। अच्छा, तो वो क्या होते हैं, क्रेडिट हो जाते हैं। जब उनसे हम पैसे रिसीव करते हैं तो हमें वो डेबिट देते हैं। हम उनसे पैसे रिसीव करते हैं तो वो क्या होते हैं, वो डेबिट होते हैं। और जब उन पे हमारे पैसे ज्यादा होते हैं तो वो क्या होते हैं, वो क्रेडिट होता है। ठीक है। अब एक्सपेंसेस हमारे पास जब ज्यादा होते हैं तो वो डेबिट होते हैं, क्योंकि उस एक्सपेंसेस के बदले हमें कुछ मिलता है। एक्सपेंसेस में हम क्या करते हैं, परचेजिंग करते हैं, सैलरीज देते हैं, तो पैसे तो हमसे चले गए, वो क्रेडिट हो गए, लेकिन उसके बदले हमारे पास एम्प्लॉय रह गया ना, एक महीना जो है हम उसको जो है उससे काम लेते हैं। तो इट्स मीन्स कि अब जो है वो इंक्रीज होता है तो वो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है तो वो क्रेडिट होता है। कैपिटल, जब कैपिटल पैसे लेकर आता है बिजनेस में तो बिजनेस क्रेडिट हो जाता है, क्योंकि बिजनेस उसका कर्जदार होता है। ठीक है। तो इसलिए वो क्रेडिट होता है। जब बिजनेस ऑनर को पैसे देता है तो वो डेबिट होता है, क्योंकि उसकी कर्जे जो है बिजनेस पे कम होता है। रेवेन्यू हमारे पास क्या होता है, सेलिंग, जब सेल हमारे पास ज्यादा होते हैं तो क्रेडिट होता है, क्योंकि इससे हमारे पास चीजें जाता है। ठीक है। उसके बदले हम यहाँ पर पैसे रिसीव करते हैं, वो डेबिट होता है। ठीक है ना। तो सेल अगर ज्यादा होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं, अगर कम होते हैं तो फिर डेबिट होता है। तो ये हमारे पास है अकाउंटिंग रूल्स। तो चलिए अब इन रूल्स को यहाँ पर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हमारे पास है परचेज अकाउंट। तो ये हमारे पास है परचेज अमाउंट। अब परचेज, सॉरी, परचेज अकाउंट। अब परचेज अकाउंट हम कहाँ से रिट्रीव करेंगे कि परचेज जो अकाउंट है, जो हमारे पास क्रेडिट होगा या डेबिट होगा, वो कहाँ से रिट्रीव होगा, वो हमारे पास यहाँ से टीबीएल सेटिंग से। तो चलिए पहले इस अकाउंट को हम क्रिएट करते हैं। नाउ रन द एप्लीकेशन। और इसमें हमारे पास जो है ये नेवर दिस डेटाबेस पे, चलिए पहले जो है इसको जो है हमें डेटाबेस क्वेरी इंसर्ट, चलिए इसको भी यहाँ पर जो है फिर इम्प्लीमेंट करते हैं। डेटाबेस क्वेरी यहाँ पर तो नहीं है, चलिए इस फिलहाल फिलहाल इसको कमेंट करते हैं, बाद में जो है इसको मैं जो है फिर जो है इम्प्लीमेंट कर देंगे। ठीक है। तो नाउ रन द एप्लीकेशन, और यहाँ पर पहले हम इसको अकाउंट ऐड करते हैं। ठीक है। कि जो सेटिंग हम परचेज के लिए कर रहे हैं उसमें हमने कौन सा जो है ऐड किया, और रिटर्न में उसका पेमेंट भी तो होगा ना, कि पेमेंट हम जो है कैसे सप्लायर को देंगे, तो वो भी हमारे पास यहाँ पर उसकी भी अकाउंट होना चाहिए। तो चलिए पहले उसको जो है सेटिंग करते हैं, एप्लीकेशन रन करते हैं, इसको लॉगिन कीजिए। जिस ब्रांच में भी आपको इसका सेटिंग करना है उस ब्रांच में हम लॉगिन हो जाइए। और फिर उसके बाद जो है आपको जाना है अकाउंट्स में, अकाउंट्स में आपको जाना है अकाउंट कंट्रोल्स में। अकाउंट कंट्रोल्स में हम चेक करते हैं कि हमारे पास कैश में जो है कैश भी है, कैश अकाउंट भी है, लैंड भी है हमारे पास, एक्सपेंसेस है, मंथली एक्सपेंसेस है, और जो है हमारे पास सेल है। अभी देखिए ना, तो एसेट में हमारे पास कैश हो रही है। चलिए अब हमें यहाँ पर एक्सपेंसेस में जो है एक और अकाउंट को ऐड करने हैं, और उसका जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा। ठीक है। तो चलिए एक्सपेंस में हमारे पास जो है ऐड कीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है। एंड अब इसको क्रिएट किए थे, हमारे पास एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्रिएट हो गया। अब एसेट्स में हमारे पास कैश है, इस एसेट में हमें एक नोट रिसीवेबल, और नोट रिसीवेबल यहाँ पर लिख दें, एक नोट रिसीवेबल होगा, और एक हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल होगा। ठीक है। एसेट्स में एक हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल। अब इसमें हम क्या मैनेज करेंगे,
अकाउंट रिसीवेबल। अब अकाउंट रिसीवेबल में हमारे पास क्या होता है कि अकाउंट रिसीवेबल में हम जब हम परचेजिंग करते हैं तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में वो परचेज आएगा, लेकिन उसके बदले हम उसके कर्जदार होंगे, तो वो हमसे क्रेडिट होगा। हमारे पास ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा या ये क्रेडिट होगा। अगर हमें वो नहीं जानता है तो फिर वो हमसे एक नोट लिखेगा कि इस दिन पे आप हमें पेमेंट देंगे। जैसे बैंक हमसे जो है कुछ डिमांड करते हैं कि हमें जो है अपने घर के कागजात दे दो, डॉक्यूमेंट्स दे दो, या कोई ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स दे जो इसके लेवल का कीमत रखता है, तो इसके लिए यूज होता है नोट रिसीवेबल। और यहाँ पर अकाउंट रिसीवेबल जो एतबार पे होते हैं, जो ट्रस्ट पे होता है कि चलिए मैं पे ट्रस्ट करता हूँ, इतने दिन बाद मुझे पैसे दे दो। तो जब बिजनेस में ये ट्रस्ट खत्म हो जाते हैं तो फिर नोट पेबल पे खबर मतलब बात चलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास होते हैं, दो अकाउंट यूज होता है इस चीज के लिए। यार मादरी जुबान है, पश्तो को बहुत जल्दी महसूस होता हूँ, ठीक है। तो ये अब मैं चलता हूँ अकाउंट सब कंट्रोल पे। सो नाउ अब एसेट्स कैश ऑन हैंड और कैश में हमारे पास कैश ऑन बैंक। चलिए अब मैं यहाँ से जो है न्यू अकाउंट, और न्यू अकाउंट में एसेट्स पे चलता, एसेट में जो है एसेट्स और नोट रिसीवेबल या अकाउंट पेबल। चलिए फिर बार हम अकाउंट रिसीवेबल पे जो है एक अकाउंट बनाएंगे इसका कि हमारे पास परचेज पेमेंट पेंडिंग, ठीक है, कि परचेज पेमेंट पेंडिंग है हम पे, इसलिए ये क्रेडिट है, ठीक है। तो इसमें भी ऐड कीजिए इस अकाउंट को, और इस अकाउंट को ऐड कीजिए सेम नेम पे, जो है इस अकाउंट को लिख दीजिए एसेट्स, और फिर एसेट में हमारे पास जो है नोट रिसीवेबल, और नोट रिसीवेबल में भी जो है परचेज पेमेंट पेंडिंग, ठीक है। तो ये भी हम यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो दोनों में हमारे पास सेम नेम का जो है वो अकाउंट हो गया, लेकिन एक हमारे पास है अकाउंट रिसीवेबल और दूसरा हमारे पास है नोट रिसीवेबल, सही। अच्छा, अब हमें एक्सपेंसेस में जाना है, इसमें एक अकाउंट को ऐड करना है इनसाइड इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो चलिए एक्सपेंसेस फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ पर हमें जो है ऐड करना है परचेज, ठीक है। हमारे पास है परचेज। सो चलिए परचेज प्रोडक्ट्स मीन्स हम जो है रेडी प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, या हम माल जो है वो खरीदते हैं, ऐसी चीज़ें जो है हम उसको खरीदते हैं। आइटम्स जो रेडी नहीं है हम उस पे कुछ खर्चा करके उसको फिर रेडी करते हैं मार्केट के लिए। तो इसके लिए फिर यहाँ पर अलग अकाउंट बनाओ, उसकी अलग सेटिंग कर दो, ठीक है। वो आपको अपनी मर्जी से आप यहाँ पर कर सकते हो। चलिए मैं क्रिएट करता हूँ यहाँ पर परचेज प्रोडक्ट का एक, यहाँ पर ये क्रिएट हो गया, ठीक है। अब हमें जाना है यहाँ पर अकाउंट फ्लो में, अकाउंट फ्लो सेटिंग में, और अकाउंट फ्लो सेटिंग में हमारे पास जो है जो है वो सेल रेवेन्यू वगैरह है, इसमें एक्टिविटीज हमारे पास किधर है। चलिए अकाउंट एक्टिविटी जो है हमारे पास सेल है, परचेज एक्टिविटी यहाँ पर नहीं है। चलिए इसमें चेक कर दे कि है क्या नहीं। ये एक्टिविटी हमारे पास परचेज है, हाँ बिल्कुल परचेज है हमारे पास। तो अब परचेज में हम क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे जो है हमें एक्सपेंसेस पे आना है, फिर हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और उसके अकाउंट क्या है परचेज प्रोडक्ट है ना, परचेज प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट कर दिया। अब इसके बाद जो है हम परचेज पे क्लिक करते हैं कि जब हम परचेजिंग करते हैं तो उसमें ये अकाउंट हमारे पास डेबिट होना चाहिए। हम यहाँ पर सेटिंग किस अकाउंट का करेंगे, जो डेबिट होना चाहिए उसका हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर किस अकाउंट का सेटिंग करेंगे, जो डेबिट होता है, सही, जिसमें कंपनी की साइड इन्वॉल्व हो, क्लाइंट की साइड इन्वॉल्व ना हो, जिसमें कंपनी इन्वॉल्व हो। अगर हमारी सप्लायर हो, कस्टमर जो भी हो, लेकिन हम कौन से मेथड मतलब कौन सी अकाउंट को हम यहाँ पर सेट करेंगे, डेबिट और क्रेडिट को छोड़ दो, जो कंपनी के साइड पे हो, चाहे वो डेबिट हो चाहे वो क्रेडिट हो, ठीक है। तो ये कंपनी के साइड पे है ना, कंपनी को मतलब चीजें आते हैं या जाता है बस, लेकिन हमें उस अकाउंट को यहाँ पर सेट करना है। अकाउंट फ्लो में यही चीजें हमें करना है, ठीक है। तो चलिए अब क्रिएट करते हैं इसको। सो ये हमारे पास अब सेटिंग हो गया है इसका अकाउंट सेटिंग, कि अब हमारे पास जो परचेज है उसमें ये अकाउंट हमारे पास डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, वो हम कोड में डिसाइड कर लेंगे। लेकिन जो कंपनी के साइड पे जो अकाउंट, चाहे वो कंपनी से डेबिट, कंपनी को डेबिट होता है या कंपनी से क्रेडिट होता है, वो उसको हम सेट करेंगे। तो ये हमने परचेस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं, तो चलिए ये हमने सेट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस एक्टिविटी की बेस पे जो है हम वहां से इसको रिट्रीव करेंगे। तो इसको मैंने कॉपी कर दिया इस नाम को,
और अब मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसको रिट्रीव करता हूँ। तो ये हमारे पास है परचेज अकाउंट। तो अब परचेज अकाउंट को खैर वहाँ यहाँ पर हमने जो है वो कंपनी आईडी और ब्रांच आईडी और यहाँ पर अकाउंट एक्टिविटी 3 लिखा है यहाँ पर। इसको हम यहाँ पर नाम से भी इसको रिट्रीव कर सकते हैं, लेकिन सही तरीका हमारे पास क्या है? चलिए यहाँ पर हम चलते हैं डेटाबेस में और यहाँ से अकाउंट एक्टिविटी पे आप चलते हैं। नाम से भी आप इसको रिट्रीव कर सकते हो। ये 1 है हमारे पास एक्टिविटी का आईडी। तो चलिए इसको कॉपी करें और यहाँ पर इसको पेस्ट करें कि ये हमारे पास जो हमारे पास एक्टिविटी आईडी 1 हो वो यहाँ पर रिट्रीव हो जाए। तो इसका क्या रिट्रीव होगा? इससे हमारे पास परचेज अकाउंट आईडी, हेड आईडी भी रिट्रीव होगा, कंट्रोल आईडी भी रिट्रीव होगा और अकाउंट सब कंट्रोल आईडी भी रिट्रीव होगा। अब ये हमारे पास कहाँ है? चलिए टेबल पे चलते हैं और यहाँ पर जो अकाउंट सेटिंग हमारे पास है इससे सेलेक्ट टॉप कर दे। तो ये हमारे पास जो अकाउंट एक्टिविटी आईडी है, ये एक्टिविटी आईडी जो 1 है हमारे पास, ठीक है। तो अब ये रिट्रीव होगा। इसमें हमारे पास जो है 5 अकाउंट हेड आईडी होगा, अकाउंट कंट्रोल आईडी ये हमारे पास होगा, सब कंट्रोल आईडी ये होगा और अकाउंट एक्टिविटी हमारे पास ये होगा, ठीक है। तो अब हमें इसको सेव करना है। सेव हो गया हमारे पास। चलिए अब ट्रांजेक्शन जो टाइटल है, जो नरेशन है, इसको हम यहाँ पर सेट कर दे। तो परचेज फ्रॉम दिस सप्लायर ये हमारे पास सेट हो गया। अब सीट एंट्री पे ये हम सेट कर देंगे कि ये फाइनेंशियल आईडी, ये अकाउंट हेड, ये अकाउंट कंट्रोल आईडी सब ये, और इनवॉइस नंबर इसका ये हो गया, और ये यूजर आईडी फिर जो है हमारे पास ये डेबिट है या क्रेडिट। चलिए यहाँ पर काम सेट कर दें। तो ये हमारे पास क्या होगा? यहाँ पर ये वैल्यू जो हमारे पास है ये 0, मतलब ये हमारे पास है क्रेडिट 0 हो गया और यहाँ पर डेबिट हमारे पास यहाँ पर हाईलाइट है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू डेबिट में सेव होता है, ठीक है। और इसके बाद जो मतलब डेट टाइम है वो, तो डेट टाइम को अब हमें यहाँ पर, चलिए बस डेट टाइम सही। अब हमें ट्रांजेक्शन टाइटल, ये काम करो, फॉर्मेट को छोड़ दो, बस वो बाद में हम सेट करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है? डेट टाइम डॉट नाउ और फिर उसके बाद नरेशन मींस ट्रांजेक्शन टाइटल। तो ये हमारे पास एक साइड हो गया, क्रेडिट डेबिट एंट्री हमारे पास हो गई। अब उसके बाद क्रेडिट एंट्री हम लगाते हैं। तो उसमें हमें क्या करना है? परचेज अकाउंट सेटिंग जो है उसे अब हमें एक एक्टिविटी को रिट्रीव करना है, परचेज अकाउंट टीबीएल सेटिंग, और ये परचेज पेमेंट पेंडिंग का भी हम यहाँ पर, जब परचेज पेमेंट पेंडिंग होता है तो उसका सेटिंग भी यहाँ पर हम करेंगे। तो अब हमें वो भी जो है एप्लीकेशन में अब हमें जाना है। यहाँ पर एप्लीकेशन को स्टॉप कर दिया हमने। सो नाउ रन कीजिए इसको, और अकाउंट पेमेंट पेंडिंग का जो सेटिंग है वो भी हम यहाँ पर करते हैं, क्योंकि पहले इसका पेमेंट पेंडिंग होगा फिर उसके बाद पेड होगा, ठीक है। तो चलिए क्लिक कीजिए, रन कीजिए एप्लीकेशन एंड लॉग इन टू द ब्रांच एंड देन गो टू द अकाउंट फ्लो। ये फुल डायनेमिक फ्लो यहाँ पर हम बना रहे हैं, ठीक है, जो कस्टमर अपने लिए इसको सेट कर रहे हैं। तो अब हमारे पास अगर हम चेक करें तो अकाउंट सेटिंग में जो है हम जो है इसका जो है वो परचेस पेमेंट पर हमारे पास परचेस पेमेंट है नहीं, परचेस पेमेंट तो नहीं है हमारे पास ना। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ से लॉग आउट होते हैं और हम एडमिन को लगे। तो एडमिन का पासवर्ड हमारे पास एडमिन है यहाँ पर, और इस ब्रांच का जो पासवर्ड था सेम ईमेल से वो 1235 था। तो चलिए लॉग इन होते हैं और यहाँ पर नो थैंक्स कर दे और फिर अकाउंट्स और अकाउंट एक्टिविटी पे आते हैं और यहाँ पर परचेस पेमेंट लिखते हैं, एक्टिविटी को ऐड कर देते हैं। सो नाउ न्यू अकाउंट एक्टिविटी और यहाँ पर परचेस पेमेंट पेंडिंग, ठीक है। परचेस पेमेंट मतलब पेंडिंग, हमने एक्टिविटी लिख दिया। अकाउंट भी इस नाम से हमने बना, एक्टिविटी भी लिख दिया। अगर आप इस नाम को अलग भी रख देना तो मसला नहीं है, सही। इसको जो है यहाँ पर लिख देखिए परचेस पेमेंट या परचेज अमाउंट इज पेंडिंग या परचेस पेमेंट पेंडिंग, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। पीकेआर इज पेंडिंग, जो भी यहाँ पर एक्टिविटी आपको ऐड करने, या परचेस अमाउंट को जो भी नाम आप रखना चाहते हैं वो रख दो। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिख दिया परचेस पेमेंट, नहीं पेमेंट पेंडिंग, पेमेंट हम नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पर हमें स्पेसिफिक एक्टिविटी को सेट करना है। सो परचेस पेमेंट इज नॉट पेड या पेंडिंग बस लिख दे, सही है, बस शॉर्ट भी है, ठीक है, और सही भी समझ आ रहा है। तो चलिए इसको क्रिएट कीजिए, फिर यहाँ से लॉग आउट हो जाए और यहाँ पर जो है ब्रांच को लॉग इन हो जाइए एंड देन लॉग इन
हमारे पास 1 2 3 4 5 नहीं था। चलिए लॉगिन, तभी हमारे पास लॉगिन हो गया। अब यहाँ पर हमें अकाउंट पे आना है, अकाउंट फ्लो सेटिंग हमें करना है, सो न्यू सेटिंग। और इसके बाद ये हमारे पास जो है वो एसेट्स में हमारे पास जो है वो अकाउंट रिसीवेबल, बस हम जो है इसको यूज करो। परचेस पेमेंट पेंडिंग हमारे पास काउंट हो गया कि पहले परचेस का पेमेंट पेंडिंग हुआ, फिर उसके बाद जो है दोबारा जो है वो सक्सीड होगा। तो अब यहाँ पर हमें परचेस पेमेंट पेंडिंग जो है उसको सेट करें, तो ये हमारे पास सेट हो गया। ठीक है, तो चलते हम डेटाबेस पे और इसका आईडी भी हम यहाँ से रिट्रीव करते हैं। तो ये इसका आईडी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास सही 2002। यहाँ पर कोई आईडी रिपीट नहीं होगा, हर ब्रांच का अलग आईडी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर ये 2 आईडी रिपीट हो चुका है तो ये ब्रांच 4 है, ये ब्रांच 6 है। ठीक है, तो ये अलग है, हर ब्रांच के पास एक्टिविटी एक बार होगा बस। ठीक है, वो चेंज भी कर सकते हैं जो इसकी मर्जी, ऐसे उस तरीके से वो इसको मैनेज कर। चलिए हमारे पास अब ये सेट हो गया। अब हमें जो है इसमें इस ऐड की जगह पर हमें लिखना है ये, बाकी सेटिंग ऑलरेडी बस सही है, उसमें कोई चेंजेस हमें नहीं करने। बाकी अकाउंट हेड है, अकाउंट कंट्रोल है, यहाँ पर ये दोबारा सेट हो जाएगा। और परचेस पेमेंट स्पेंडिंग किस सप्लायर का होगा, इस सप्लायर का जो परचेस पेमेंट है वो हमारे पास पेंडिंग है, नरेशन में चला जाएगा और फिर सेट जो हमारे पास डेटा टेबल है उसमें ये डेटा सेव होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए डिफरेंस, अब यहाँ पर हमारे पास क्या होते हैं, अब हमारे पास यहाँ पर क्रेडिट में अमाउंट अब जा रहा है, ये देखो क्रेडिट में। ठीक है, बाकी जो डेट टाइम वगैरह वो सही है। अब यहाँ पर हमें पेमेंट जो है चाहिए कि पेमेंट का क्या एंट्री होगा, क्या मतलब जब हम जो है उनको प्रोडक्ट देंगे लेकिन फिर उसके साथ जो है वो हमें पेमेंट भी देते हैं, मतलब उनसे जब हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो उस टाइम उसको हम सप्लायर को पेमेंट भी देते हैं। तो इसकी एंट्री हमारे पास कैसे होगी, चलिए इसको हम सेट करते हैं। तो पहले हमारे पास जो ये हमारे पास क्या है, दिस वन इज द क्रेडिट, ये हमारे पास है क्रेडिट अकाउंट, क्रेडिट एंट्री, ये हमारे पास क्रेडिट पेमेंट क्रेडिट एंट्री। तो चलिए हम पेमेंट क्रेडिट एंट्री सूचनाओं पेमेंट एंट्री, और इसमें हम जो है क्रेडिट कौन सा होगा, ये जो अकाउंट पेमेंट जो नोट पेबल में या नोट रिसीवेबल में या अकाउंट रिसीवेबल में जो अकाउंट है वो हमारे पास एक बार क्रेडिट हो चुका है ना, इसको हम डेबिट करेंगे और पैसे उनको देंगे। तो जब पैसे इनको देंगे तो पैसे जो है वो क्रेडिट होगा और ये हमें डेबिट हो जाएगा कि हम पे जो 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 लाइबिलिटीज था, जो कर्जे थे हम पे, वो हमने जो है खत्म कर दिया। ठीक है, सो नाउ 002 ये हमारे पास था ना, यहाँ पर जो हमने इसको क्रिएट किया तो इसको हम दोबारा डेबिट कर देंगे और हमारे पास जो है वो अब हमारे पास जो कैश का जो है हमारे पास में यहाँ पर हम सेट कर देंगे। तो अब हम कैश जिस अकाउंट से देंगे परचेजिंग के लिए उसको हम इनसाइड यानी कैश में इसको सेट करेंगे, वो चाहे हम बैंक से देंगे, वो चाहे हम बाय हैंड देंगे, वो यहाँ से हम जो है वो क्रेडिट करेंगे। तो चलिए हमारे मतलब बिजनेस होगा, बिजनेस अगर जो परचेजिंग करेगा वो सिर्फ बैंक का चेक देता है या बैंक ट्रांजेक्शन करते जो भी करते हैं उसके लिए वो अकाउंट को क्रिएट करेगा और यहाँ पर इसको लिंक करेगा। तो चलिए उसके लिए हम अकाउंट को सेट करते हुए एक्टिविटी को क्रिएट करते हैं। सो नाउ ओपन द प्रोजेक्ट और यहाँ पर हम न्यू सेटिंग में चलते हैं कि परचेस पेमेंट की एक्टिविटी हमारे पास है तो नहीं है हमारे पास। ठीक है, कि परचेस पेमेंट सक्सीड हम यहाँ पर एक एक्टिविटी को ऐड करते हैं इनसाइड एडमिन। सो नाउ क्लिक हियर, यहाँ पर हमें एडमिन को क्लिक करना है, लॉगिन करना है और अब हमें आना है यहाँ पर अकाउंट में और अकाउंट एक्टिविटी में हमें एक और एक्टिविटी को क्रिएट करना है और उसका नाम होगा अकाउंट पेमेंट सक्सीड। सो नाउ अकाउंट पेमेंट सक्सीड, वो हमारे पास सक्सीड होगी। ठीक है, या अकाउंट पेमेंट सॉरी परचेस पेमेंट, ठीक है परचेस पेमेंट पेंडिंग है। अब यहाँ पर इसको पेड कीजिए, बस सिंपल यहाँ पर ये अकाउंट जो है हमारे पास वो यहाँ पर क्या हो गया, पेड हो गया। तो चलिए परचेस पेमेंट पेड, ठीक है एंड नाउ क्रिएट या परचेस पेड भी आप लिख सकते हो। ठीक है, सो ये हमारे पास एक्टिविटी हो गया। अब इसके बाद हमें जो है अकाउंट्स जो इसको लॉग आउट करने हैं और हमें जाने इसके लिए अकाउंट्स भी क्रिएट करने हैं। जब लॉगिन हो जाइए ब्रांच को और ब्रांच के बाद जो अकाउंट्स पे आपको आने हैं और यहाँ पे ये हमारे पास अकाउंट सब कंट्रोल है। तो चलिए पहले सब कंट्रोल को ओपन कीजिए और अकाउंट देखते हैं कि हमारे पास इसके लिए अकाउंट है क्या नहीं। तो हमारे पास एसेट्स में इसका अकाउंट होगा क्योंकि एसेट्स हम
क्रेडिट भी कर दे, उनको पैसे दे के फिर डेबिट भी कर दे। सो कैश हमारे पास है, कैश में हमारे पास कैश ऑन हैंड है। सो चलिए, और इसको कैश ऑन हैंड नहीं, कैश ऑन बैंक में हम अकाउंट को क्रिएट करते हैं कि हम बैंक से इनको पैसे देंगे। नॉर्मली ब्रांचेस जितनी भी होती है बैंक ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर कैश ऑन बैंक में जो है अकाउंट को क्रिएट करेंगे। सो नाउ गो टू द अकाउंट्स ऑफ कंट्रोल एंड देन क्लिक ऑन द न्यू अकाउंट। और यहाँ पर हम जो है एसेट्स, और एसेट्स में जो हमारे पास है कैश, और नाउ कैश में हमारे पास जो है कैश ऑन बैंक है। चलिए, कैश ऑन बैंक, कैश ऑलरेडी बैंक में पड़ा हुआ है। सो नो, बस ठीक है हमारे पास। एक काम करते हैं, परचेजिंग के लिए पेमेंट पहले जो बिजनेस डिसाइड करते हैं कि इतने पैसों का जो है ये परचेजिंग करो, तो वो पेमेंट ऑलरेडी हमारे पास बैंक अकाउंट होगा जिसमें हमारे पास पैसे रखे हो, मतलब पहले से होते हैं, ठीक है। तो उस मतलब वो उस टाइम पे उसको ट्रांजेक्शन हो जाएगा, या इसने ट्रांजेक्शन कर पहले से कर चुका होगा, तो यहाँ पर वो सेट करे। तो यहाँ से मैं अगर वो अकाउंट बना दूँ तो भी सही होगा, और ना भी बना दूँ तो ऑलरेडी कैश ऑन बैंक है हमारे पास, इससे भी हम कर सकते हैं। वैसे भी ट्रांजेक्शन की हिस्ट्री तो हमारे पास बनता है ना। तो चलिए कैश ऑन बैंक को रखते हैं, बस यहाँ पर अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक्स्ट्रा अकाउंट बनाना जो है वो भी बहुत मुश्किल हो जाएगा फिर मैनेज करना। तो चलिए अकाउंट फ्लो पे चलते हैं, न्यू सेटिंग पे चलते हैं, और यहाँ पर जो है एसेट्स, और एसेट्स के लिए जो है कैश, और कैश में हमारे पास कैश ऑन बैंक, जो बैंक में कैश पड़ा हुआ है हम वहाँ से परचेज का पेमेंट जो है वो पेड करेंगे। सो नाउ इसको क्रिएट कीजिए। तो अब यहाँ से इसको एग्जीक्यूट कीजिए, और यहाँ पर हमारे पास ये 2003 जो आईडी है इस एक्टिविटी का वो हम कॉपी करेंगे, ठीक है, क्योंकि एडमिन यहाँ पर जो है इस एक्टिविटी को यहाँ पर क्रिएट करते हैं। समझ आ रहे हैं ये स्टेप्स, ठीक है। तो नाउ यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, उधर से कॉपी कर, यहाँ से एक ही बात है, लेकिन सेटिंग करने। तो ये हमारे पास सब सेट हो गया। तो अब परचेज पेमेंट इज सक्सीड या और परचेज पेमेंट इज पेड, पेड भी होता, ठीक है। सो अब इसका जो डिटेल हमारे पास जाएगा, ये देखें यहाँ पर इसको हमने क्रेडिट में एंटर किया हुआ है, सॉरी ये हमारे पास क्या हो, ये अकाउंट हमारे पास क्रेडिट हो गया, मींस इसका जो पेमेंट है वो हमारे पास डेबिट में, मतलब यहाँ पर देखिए ये डेबिट हो चुका है, ये अकाउंट हमें डेबिट हो गया, इतने पैसे हमें आ चुका है, और इतने पैसे हमारे बैंक अकाउंट से जो है वो चला गया है, तो इसलिए ये क्रेडिट हो चुका है हमारे पास, ठीक है। ओके, जब ये चीज़ हमारे पास कंप्लीट हो गई तो ये यहाँ से अब एक क्वेरी होगा जो हमारे पास डेटाबेस में सेव होगा, ठीक है, ऐसे स्टेप बाय स्टेप, और यहाँ से ही सक्सीड होगा टीबीएल सप्लायर पेमेंट। सो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने जो है अब ये डेटा रो वगैरह, ठीक है, इसमें जो है ये एंट्री होगा डेटाबेस क्वेरी का। तो अब ये तो हमारे पास मतलब स्टेप बाय स्टेप हो चुका है, लेकिन चलिए बस हम इस डेटाबेस क्वेरी को, चलिए पहले इसको क्रिएट करते हैं, फिर इस वीडियो को जो है इसको वाइंड अप करते हैं। सो नाउ यहाँ पर मैं एक और जो है इसको क्रिएट करते हैं, एक और फोल्डर को, और यहाँ पर चलिए यहाँ पर एक फोल्डर को क्रिएट कीजिए ताकि मैनुअल भी इसमें हम कोड यूज़ कर सके, ताकि आपको पता चले कि हम इस तरीके से जो है इसको भी कोड जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो नाउ यहाँ पर मैं न्यू फोल्डर बनाता हूँ, और यहाँ से डेटा बेस क्वेरी भी यहाँ से हम सबमिट कर सकते हैं। अगर क्वेरी हम सबमिट करना चाहे तो यहाँ से हम इसको सबमिट कर सकते हैं। अगर एक काम करें, हम यहाँ से डायरेक्टली इसके नाम से जो है क्लास बना दे तो और भी सही होगा। सो ना इसको रिमूव कीजिए, डिलीट कर दें, और यहाँ पर इसके नाम से हमें क्लास को क्रिएट कर दें, क्लास, एंड देन नाउ एंटर द QUERY, ठीक है, डेटाबेस क्वेरी, और यहाँ से हम पब्लिक, और यहाँ पर हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर बनाना है प्राइवेट SQL कनेक्शन, और यहाँ पर हमें कौन ऐड करना है, एंड देन एड नेम स्पेस यहाँ पर, तो नाउ ऐड द नेम स्पेस दिस वन, और उसके बाद हमें चेक करना है कि इफ अगर सॉरी पहले आप यहाँ पर हम प्राइवेट void नहीं, यहाँ पर SQL कनेक्शन ही रिटर्न करेगा, और यहाँ से पहले इसको स्टैटिक कर दो, क्योंकि ओवरऑल द सिस्टम में सिर्फ एक बार जनरेट होगा और यूजर के लिए। सो नाउ, और यहाँ से हम कनेक्शन ओपन एक मेथड क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर इफ ये कौन जो है कनेक्शन है इज इक्वल टू नल है,
So then create this one. So now con is equal to new इसकी हमारी कनेक्शन, और अब इस कनेक्शन में हम इसको पास करेंगे ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है उसको पास करेंगे। नहीं खैर यहाँ से मैं पास नहीं करता हूँ, यहाँ पर क्रिएट होगा। फिर उसके बाद चेक करो कि कनेक्शन डॉट स्टेट जो है वो अगर नॉट इक्वल टू कनेक्शन स्टेट डॉट ओपन, अगर ये ओपन नहीं है तो फिर उसके बाद क्या करो, यहाँ पर कॉन डॉट ओपन करो इसको, मीन्स इस कनेक्शन स्ट्रिंग को आप ओपन कीजिए और यहाँ से रिटर्न कीजिए हमें इस कनेक्शन को। ठीक है, तो हमेशा डेटाबेस का कनेक्शन 15 मिनट के लिए जो है वो रैम पे रखा होता है, बाद में वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाते हैं। तो इसलिए ये मेथड हम बनाते हैं ताकि हम दोबारा कनेक्शन को ओपन और क्लोज ना करें, बस ऑटो ये हो जाए। ठीक है, ऑटो इसका जो टाइम है, यहाँ से इस टाइम को भी आप चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं। लेकिन जो बाय डिफॉल्ट होते हैं मीन्स इसका परफॉर्मेंस यहाँ पर बेस्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक मेथड बनाएंगे कि वो डाटा हमारे पास जो है सेव करे। सो प्राइवेट पब्लिक स्टैटिक और यहाँ पर void और इंसर्ट मेथड हम बनाते हैं। यहाँ पर हमारे पास होगा क्वेरी, और क्वेरी के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक ट्राई कैच होगा। ट्राई कैच यहाँ पर हमारे पास ये ट्राई कैच हो गया। अब इसके वेल कमांड cmd कमांड इज इक्वल टू न्यू कमांड। अब इस कमांड को एक कनेक्शन की जरूरत की कि मैं जो है इस कौन से कनेक्शन पे जो है इसको मैं जो है क्वेरी को सबमिट करूंगा। इस क्वेरी को, ये क्वेरी क्या होता है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल इतने रोज, इंसर्ट क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी, अपडेट क्वेरी। ठीक है, वो हमारे पास क्वेरीज होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर सेट हो जाएगा ये इसकी हमारी कमांड, फिर डॉट सॉरी क्वेरी पहले, फिर उसके बाद जो है हमारे पास कनेक्शन है। ठीक है, तो इसको खत्म करें एंड देन डॉक कामा कनेक्शन ओपन, तो ये हमारे पास सेट हो गया। अब उसके बाद जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। सो नाउ इंटीजर नंबर ऑफ रिकॉर्ड इंसर्ट रिकॉर्ड, जितनी भी रिकॉर्ड ये इंसर्ट करेगा इसको जो है ये रिटर्न करे कि इन नंबर्स में कि इतने रिकॉर्ड्स को मैंने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा एफओ अगर इंसर्ट रिकॉर्ड जो हमारे पास है वो ग्रेटर देन 0 हो तो फिर हमें रिटर्न कीजिए ट्रू, अदरवाइज एल्स में रिटर्न में हमें फॉल्स को रिटर्न कीजिए। ठीक है, और इसको करते बूलियन, और एंड देन यहाँ पर अगर कोई इशू कोई मसला हो गया है तो यहाँ से थ्रोन एक्सेप्शन में हमें रिटर्न फॉल्स सेंड कर दो। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर गेट हो जाएगी। तो अब हमें क्या करना है, इसको सेव कीजिए दोबारा परचेज एंट्री में। अब ये देखो हमारे पास ही सेट हो चुका है। तो ये हमारे पास जो है डेटाबेस क्वेरी है। अब यहाँ पर हमें इसके लिए जो है इसके लिए कनेक्शन चाहिए, तो हम यहाँ पर वो कमिंग वीडियो में यहाँ पर कनेक्शन जो स्ट्रिंग है वो भी सेट करवा देंगे। और इस कोड को जब हमने यहाँ पर जो परचेज एंट्री जो कंप्लीट किया हुआ है विद पेमेंट के, यहाँ पर पेमेंट भी इसके साथ साथ होगा। और ये फ्लो जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया इसको हम जो है ट्रांजेक्शन को चेकआउट करेंगे कमिंग वीडियो में, क्योंकि वीडियो जो है ये काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो इस पार्ट में हमने जो है हर चीज़ को रेडी कर दिया कि अब डेटाबेस में हमारे पास ट्रांजैक्शन सबमिट होगा। अगर आपको कोई इशू कोई मसला हो तो सपोर्ट नंबर पे कर टिक कीजिए, वी विल रिस्पॉन्स यू इन 24 आवर to 48 hours. But before the contacting, please install the Inedis सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर ताकि हम रिमोटली आपके इशू को आपके सिस्टम पर हल कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।